हारे के सहारे की महाराज जी की जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 2 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर होली पर आना चाहते हैं या फिर होली के बाद आना चाहते हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है। तो इन सभी श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। अगर आप आज के दिन आ रहे हो यानी कि आज है 1 मार्च, तो महाराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर महाराज जी होली पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कब से कब तक मिलेंगे और कब से कब तक नहीं मिलेंगे, और महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि यहाँ पर आपको जल्दी आराम मिल जाए, ज़्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि महाराज जी जब यहाँ पर बैठते हैं तो लगभग यहाँ पर 14-14 घंटे 15-15 घंटों में नंबर आता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि यहाँ पर इतनी जल्दी यानी कि नंबर नहीं आ पाता है। तो आखिर दोस्तों कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन यानी कि प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, क्या यहाँ पर किसी ऐप के जरिए यहाँ पर ऑनलाइन टोकन मिलता है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया मुझे कि क्या ये एप्लीकेशन है जिसमें 2100 रुपये चार्ज ले रहे हैं, क्या वो सही है। तो उसी की भी जानकारी इसी वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं कि आपको यहाँ वहाँ से बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या वो रियल है या क्या वो फेक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जिससे कि आपको यहाँ पर जल्दी पहुँचने का मौका मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको इसके साथ साथ ये भी आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एक व्यक्ति का खर्चा कितना आ जाता है। क्या महाराज जी कोई पैसा लेते हैं, या यहाँ पर रहने पीने का खाने का कितना खर्चा आता है, अगर आप होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा। सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, स्किप करके नहीं देखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लोग आ तो जाते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसके चलते हुए यहाँ पर उनको पहली बार में फ़ायदा नहीं होता है, और वो 2-3 बार आते हैं, फिर उसके बाद भी उनकी जानकारी नहीं हो पाती है, तब भी यहाँ पर उनको फ़ायदा नहीं होता। फिर वो यहाँ पे कहते हैं कि हम यहाँ पर आए और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको आना होता है बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा शहर है, तो हर जगह से आपको ट्रेन बस आपको मिल जाएंगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है। आराम से आपको सबसे पहले वहां से ट्रेन से अगर आप आना चाहते हो तो ट्रेन से आपको आंवला आना है। लोकल ट्रेन मिल जाएगी 9:10 या 9:05 पे वहां से चलती है, और 9:50 पर आंवला आ जाती है। आंवला आते ही आप किसी से मालूम करोगे भैया मनोना धाम जाना है, तो आराम से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपये में आपको छोड़ देंगे। अगर आप यहाँ पे बस से आना चाहते हो, रोडवेज बस से आना चाहते हो, तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। आराम से टैक्सी वगैरह की करके आ सकते हो। बहुत सारी यहाँ पे आप जैसे गाड़ियाँ आपको नजर आ रही होंगी, तो आराम से यहाँ पे टैक्सी करके भी लोग आते हैं, अपनी प्राइवेट कार या बस करके भी आते हैं, तो आराम से आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको एक दिन में दर्शन हो जाए। यहाँ पर आपको सुबह में आपको पहुँचना है। सुबह 4 बजे पहुँच जाओगे या 5 बजे पहुँच जाओगे, 6 बजे पहुँच जाओगे, ऐसी प्लानिंग अपने घर से आपको करनी है। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ये टोकन वाली लाइन है। टोकन यहाँ पर मिलता है, एक लाइन में टोकन मिलता है, एक मंदिर की लाइन लगती है और एक महाराज जी की लाइन लगती है। टोकन अगर आप ले लेते हो तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट में नंबर आने का चांसेस रहते हैं, लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं। हर किसी को टोकन नहीं दिया जाता है, जैसे विकलांग हो गए या चल नहीं सकते या फिर कोई और दिक्कत है, गंभीर मरीज है, उन लोगों को टोकन दिया जाता है। अब टोकन कैसे दिया जाता है मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको स्नान करना है।
स्नान नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर हाथ मुंह धोकर सबसे पहले श्याम जल की बोतल आपको खरीद लेनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के पास में यानी बगल में ही आपको मिल जाएगी 20 रुपए में। श्याम जल की बोतल आपको खरीदने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधे जाना किसी भी दुकान पर, बहुत सारी दुकानें प्रसाद वाली मिल जाएंगी, वहां से आपको यहाँ पे प्रसाद खरीदना है। 51 या 101 रुपए का आपको मिल जाएगा। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना रहता है। अर्जी फॉर्म अगर आप नहीं खरीदोगे तो आपको टोकन नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपए रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, 61 रुपए की अर्जी लगती है। तो उसी में आपको जो भी समस्या है वो आपको लिख देनी है। अब यहाँ पर आपको यानी कि हेलीपैड की तरफ आ जाना है, जो अभी आपको मैंने लाइन दिखाई, छोटे वाले और बड़े मंदिर के जस्ट सामने आपको जाना है, वहां से आपको टोकन मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं या फिर चल नहीं सकते, उन लोगों को टोकन मिलता है। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है, पहले तो बता दूं टोकन का कोई चार्ज नहीं लगता है। जो 60 रुपये आप अर्जी फॉर्म में रखते हैं उसी से आपको टोकन मिल जाता है, उसी पे मोहर लगा दी जाती है, तो वहां से आपको टोकन ले लेना है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं ऑनलाइन कभी भी आपको टोकन बुक नहीं करना है। जो आपको एप्लीकेशन दिखाया जा रहा है वो फेक है, तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, सारी चीजें फेक है। 2100 रुपए का कभी टोकन नहीं आता। महाराज जी कभी भी पैसा नहीं मांगते, कोई भी चार्ज नहीं लगाते। जो 60 रुपए अपनी मर्जी से अर्जी में रखते हो उसी से आपको टोकन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन कभी भी टोकन नहीं लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं टोकन नहीं मिलता है तो आपको करना क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे भैयों ने यहाँ पे बोतल लगा रखी है, तो यहाँ पे महाराज जी को जब भी समय मिलता है तो महाराज जी उठ के आ जाते हैं और थोड़े से समय के लिए सब पे हाथ लगा देते हैं, मंत्र पढ़ देते हैं। तो जिन लोगों के पास समय कम होता है या लाइन में नहीं लग पाते हैं या अचानक कहीं पे जाना पड़ता है, तो ये तरीका आप अपना सकते हो, आराम से यहाँ से भी फायदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है अगर आप यहाँ पे शांतिपूर्वक दर्शन करना चाहते हो। अगर टोकन मिल जाता है तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना है, वहां से आपको डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। 10 से 15 मिनट में या 1 घंटा में ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाएगा। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मरीज लाइन में लगने में सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब उसको बुला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगर आप सुबह में नहीं पहुंचते तो करना क्या होता है। सुबह में अगर आप नहीं पहुंचोगे तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको देखनी होती है। यहाँ पे जगह जगह यहाँ पर एक धर्मशाला बनी हुई है बहुत बड़ी, यानी कि जो महाराज जी ने बनवाई है, वहां पे आप रुकोगे तो 1000 से लेकर 3000 रुपए का खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। होटल में रुकना चाहते हो तो राधे श्याम होटल यहाँ पे बना हुआ है, तो वहां पर आप रुक सकते हो। 800 रुपए से लेकर 1800 रुपए का खर्चा आएगा। और बहुत सारे यहाँ पे होटल आपको मिल जाएंगे जहां से आप यानी कि गेट यहाँ पे बना हुआ है, जो मनोरा धाम का जो गेट है यहाँ पे, वहां से आप जाओगे तो वहां से बहुत सारे आपको होटल मिल जाएंगे जिसमें 400-500 रुपए में भी आपको कमरा मिल जाएगा। फ्री में अगर रुकना चाहते हो तो यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, वहां पे आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको लगेगा नहीं। जहां से आपने प्रसाद लिया है वहां पर भी रुकने की व्यवस्था बनाई गई है, वहां पर भी आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी पैसा आपको लगेगा नहीं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। देखो दोस्तों महाराज जी के पास जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सारी समस्या आपको बता देनी है, कोई भी आपको झिझक या वो चीज आपको नहीं करनी है। जो आप प्रसाद लेके जा रहे हैं वो मंदिर में चढ़ाना होता है, महाराज जी के पास आपको लेके नहीं जाना है। महाराज जी सुबह 9 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं अभी के टाइम पर, और 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका मरीज यहाँ पर आने में सक्षम नहीं है तो उसको लेकर ना आए, महाराज जी साफ मना कर देते हैं। आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज दीजिए, उसका फोटो ले आइए, चाहे फोन में ले आइए चाहे वैसे फोटो ले आइए, महाराज जी को दिखाइए, आशीर्वाद लीजिए और श्याम जल पढ़वा के ले जाइए और घर पे आपका उसका सेवन करना है। महाराज जी जब कहते हैं जब उसको फायदा मिलने लगे तब यहाँ पे लेकर आए। बहुत सारे भैया क्या करते हैं यहाँ पे ले आते हैं, गंभीर मरीज को कोई दिक्कत हो जाती है, जाना तो हर किसी को होता है किसी कारणवश, तो वहां पे फिर महाराज जी को कोसते हैं या फिर खाटू श्याम भगवान को कोसते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आना है। आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा कल्याण होगा, तो आपको 100% होगा। उन्हीं लोगों का कल्याण होता है जिन पर पूरा विश्वास होता है, महाराज जी पर विश्वास होता है, खाटू श्याम भगवान पर विश्वास होता है। यहाँ पे कोई भी दवाई गोली नहीं की जाती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे श्याम जल पिलाया जाता है, यानी कि नल का जो पानी होता है वो पिलाया जाता है मंत्रों द्वारा पढ़कर, वही उसी से कल्याण हो जाता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कल्याण नहीं होता, यहाँ पे बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी, यहाँ पे लोग 10-10 लाख की गाड़ियां इनाम में देके जाते हैं महाराज जी को, और 5 साल से लगभग इतनी ज्यादा प्रसिद्धि हो गई है, एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु आते हैं। तो ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, यहाँ पर कल्याण होता है। बस आपको सारे नियमों का पालन करना है। सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है। मीट मछली आपको नहीं खानी है, दिन में एक ही बार श्याम जल का सेवन करना है। यहाँ से आप श्याम जल लेके जा रहे हो
तो कभी भी आपको तीर्थ स्थान पे या फिर कहीं पे रिश्तेदारी में आपको नहीं रुकना है। दूसरी बात यह है कि आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ट्रेन में कहीं पे जा रहे हो तो आपको श्याम जल कहीं पैरों के तले आपको नहीं रखना है। अपने घर में श्याम जल का छिड़काव कर देना है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और आपको कोई लालच नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आपको यहाँ पर सच्चे मन से अर्जी लगानी है, आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों, आज है 1 मार्च, तो महाराज जी आज धाम पर बैठ रहे हैं। होली से पहले आज ही धाम पर बैठेंगे, होली पे महाराज जी धाम पर नहीं बैठेंगे, होली के बाद महाराज जी धाम पर बैठेंगे। तो होली के जो बाद का अपडेट है हम अगली वीडियो में आपको देंगे होली के बाद, यानी कि हो सकता है कल भी अपडेट दे दें, अभी आज अपडेट नहीं आ पाया। फिलहाल यही अपडेट है कि आज तक महाराज जी बैठेंगे और होली पे महाराज जी धाम पर नहीं बैठेंगे। अगर आप आ रहे हो तो अभी ना आए, आज आ रहे हो तो आज आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाराज जी आज धाम पर मिल जाएंगे, आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए, जो मार्च का अपडेट है अगली वीडियो में दे देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम।